मूवी की शुरुआत में हमें एक प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसके सिर पर सींग है और पीठ पर पंख है। इस बच्ची का नाम मलेफिसेंट है। दरअसल वह एक परी है और इस रहस्यमयी जंगल में ही रहती है। यह पूरा जंगल जादू से भरा हुआ है। मलेफिसेंट ने आज तक कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसके लिए यही प्यारा जंगल ही पूरी दुनिया है और उसने अभी तक आम इंसानों को तक नहीं देखा। यह अनजान सी बच्ची फिर भी अपने इस जंगल में बहुत खुश थी। उसके अलावा बहुत से अजीबोगरीब जानवर भी इस जंगल में रहते हैं। एक दिन मलेफिसेंट जंगल में कहीं जा रही थी कि तभी उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जिसका नाम स्टीफेन था। मलेफिसेंट उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का जवाब देता है, मैं पास के किंगडम में रहता हूँ और यहाँ मुझे एक हीरा दिखाई दिया जिसे लेने मैं यहाँ आया था। मलेफिसेंट उससे कहती है कि तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। जंगल का हीरा मुझे वापस दे दो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ने का वादा करती हूँ। स्टीफेन कहता है कि ठीक है, मैं चला तो जाऊं लेकिन तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी और अगर मैं फिर जंगल में आया तो क्या हम साथ में खेल सकते हैं? मलेफिसेंट कहती है, ये जादुई जंगल है इसलिए तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। जाने से पहले जैसे ही दोनों हैंडशेक करते हैं मलेफिसेंट को कुछ करंट जैसा महसूस होता है। दरअसल स्टीफेन के हाथ में पहने लोहे के रिंग से करंट जैसा महसूस हुआ था। वह स्टीफेन को चेतावनी देती है, लोहा परियों को जला देता है इसलिए अगली बार इसे पहनकर मत आना। उसके बाद स्टीफेन अपने किंगडम लौट जाता है। हालांकि वह किंगडम उस पर कब्जा करना चाहता था और उसके माता पिता जिंदा भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद मलेफिसेंट और स्टीफेन के बीच गहरी दोस्ती हो गई। उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वे अलग अलग किंगडम से हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मलेफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते, वे बहुत अच्छे होते हैं। शायद उसे यह भी नहीं पता था कि इंसानों में लालच भी हो सकती है। एक दिन मलेफिसेंट सोचने लगती है कि स्टीफेन को आए काफी दिन हो गए हैं। उसे उसकी एक बार याद आती है कि एक दिन स्टीफेन ने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और यहाँ के किले को भी हासिल कर लूंगा। मलेफिसेंट उस समय यह नहीं समझ पाई थी कि स्टीफेन कितना लालची होगा। कुछ दिन बाद मलेफिसेंट देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपनी सेना के साथ जंगल पर कब्जा करने आ गया है। मलेफिसेंट जो अब काफी शक्तिशाली परी हो चुकी थी, वह जंगल की रक्षा के लिए सामने आ जाती है और राजा से कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यह जंगल हमारा है। राजा कहता है, मैंने तुमसे पूछा कि यह जंगल किसका है, और अपनी सेना को आदेश देता है कि मलेफिसेंट को मारकर लाओ। लेकिन जंगल के अजीबोगरीब जीव घोड़ों पर बैठे सैनिकों पर हमला कर देते हैं और राजा की सेना को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। सभी इंसान डरकर भाग जाते हैं और राजा अपने किंगडम लौट जाता है। राजा अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। वह अपनी प्रजा को इकट्ठा करके कहता है, तुम सब जानते हो कि इस जंगल में कितना खजाना छुपा हुआ है। मैंने हमेशा इसे हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन अब मेरी हालत खराब है कि मैं जंगल पर कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए जो भी मलेफिसेंट को मार देगा उससे मेरी बेटी की शादी कर दूंगा। इसी बीच वही लड़का आता है जिसका नाम स्टीफेन था। वह आकर कहता है कि मैं जाऊंगा। स्टीफेन कई सालों के बाद जंगल में मलेफिसेंट से मिलने आता है। मलेफिसेंट पूछती है, इतने अरसे तक तुम कहाँ थे और तुम्हें हमारी दोस्ती का ख्याल क्यों नहीं आया? स्टीफेन जवाब देता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने राजा के कामों में व्यस्त था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाया और अभी मैं आया हूँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए। मलेफिसेंट कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि स्टीफेन कितना लालची इंसान है। स्टीफेन पानी में नशे की दवा मिलाकर उसे पीला देता है, जिससे मलेफिसेंट तुरंत बेहोश हो जाती है और स्टीफेन चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह मार नहीं पाता। अगली सुबह जब मलेफिसेंट आंखें खोलती है तो वो अपने पंख नहीं पाती। दरअसल स्टीफेन ने उसके पंख काट दिए थे, जिससे उसकी पीठ पर गहरे जख्म हो गए हैं। उसे यह देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वह दर्द से चिल्ला उठती है, क्योंकि अब वह पहले जैसी परी नहीं रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफेन मलेफिसेंट को पकड़कर राजा के पास जाता है और कहता है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, आप भी अपना वादा पूरा करो। राजा इस बात से बहुत खुश होता है और स्टीफेन को अपने किंगडम का राजा बना देता है। जंगल में मलेफिसेंट दिखाई देती है, जो बहुत उदास रहती थी क्योंकि अब वह उड़ नहीं सकती थी। वह जंगल में एक शिकारी को कौवे को मारता हुआ देखती है। मलेफिसेंट यह देखकर परेशान हो जाती है और फौरन उस कौवे को इंसान बना देती है। शिकारी डर कर वहां से भाग जाता है। कौवा जो अब इंसान बन गया है, वह मलेफिसेंट के पास आकर उसे धन्यवाद कहता है और पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। मलेफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती। कौवा कहता है, अब मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम रहूंगा, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। मलेफिसेंट इस पर खुश होती है और उसका नाम डेविल रख देती है। अब डेविल का काम मलेफिसेंट को जानकारी लाकर देना होता है। उसे पता चलता है कि स्टीफेन ने सिर्फ राजा बनने के लिए उसके पर काटे थे। इस बात से मलेफिसेंट को इंसानों से नफरत हो जाती है और अब वह कभी भी इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करेगी।
अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीफेन की राजा की बेटी के साथ शादी हो जाती है और उनकी एक बेटी भी होती है। हवेली में खुशी का माहौल है और भव्य जश्न चल रहा था। इसी दौरान मेलेफिसेंट वहां छुप कर आती है और बेटी को शुभकामनाएं देती है। वह छोटी बच्ची से कहती है, तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जब तुम 16 साल की हो जाओगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। स्टीफेन गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, ऐसा मत करो, क्यों तुम मेरी बेटी से बदला ले रही हो? मेलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था? मेलेफिसेंट के दिल में अभी भी गुस्सा था। फिर भी वह कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें जन्मदिन पर उसका सच्चा प्यार मिल गया तभी उसकी जान बच पाएगी। स्टीफेन यह सुनकर परेशान हो जाता है और 3 छोटी परियों को बुलाता है। वह कहता है कि वे प्रिंसेस को दूर किसी सुरक्षित जगह ले जाएं और जब तक वह 16 साल की नहीं हो जाती इसे वहां न लाएं, नहीं तो श्राप सच हो जाएगा। स्टीफेन अपनी सेना लेकर जंगल पर हमला करने निकलता है, लेकिन मेलेफिसेंट पहले ही अपने पावर से जंगल की बाउंड्री कवर कर चुकी थी। अब कोई भी इंसान उस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा, स्टीफेन की बेटी, तीनों परियों के साथ बहुत दूर चली जाती है। मेलेफिसेंट जानती थी कि अरोरा कहाँ है। जब मेलेफिसेंट उसके पास जाती है और डराने की कोशिश करती है तब अरोरा हंसने लगती है। यह देखकर मेलेफिसेंट का दिल पिघल जाता है क्योंकि वह एक अच्छी परी थी। 3 परियां प्रिंसेस की देखभाल करती हैं, लेकिन अक्सर मेलेफिसेंट ही उसकी जान बचाती है। जैसे ही अरोरा पहाड़ से गिरती है वैसे ही मेलेफिसेंट उसे बचाती है। समय के साथ अरोरा बड़ी होती है और अब वह 15 साल की हो चुकी थी। उसके 16वें जन्मदिन तक बस 1 साल बचा था। 3 परियां उसे जंगल की बाउंड्री के पास लेकर जाती हैं, जहां अरोरा बड़ी बड़ी लकड़ियां देखती है। अरोरा ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इसीलिए वह उत्सुक हो जाती है। वह बाहर जाकर देखती है और महसूस करती है कि कोई वहां है। वह चिल्लाती है, अगर कोई है तो बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वहां कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट ही होती है। अरोरा कहती है, आप तो वही हैं, आप मेरी गॉड मदर हैं जो बचपन में मेरे पास आया करती थी। मैं आपको पहचान गई हूँ, मुझे वह कुआं भी बहुत अच्छा लगता है। मेलेफिसेंट अरोरा की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। वह अब अरोरा से प्यार करने लगती है और नहीं चाहती कि उसका दिया हुआ श्राप उसे लगे। दोनों एक साथ माँ बेटी की तरह रहती हैं। एक दिन जब अरोरा सो रही होती है तो मेलेफिसेंट उसके पास जाकर श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुराने दिए गए श्राप को अब वापस नहीं किया जा सकता। यह जानकर मेलेफिसेंट परेशान हो जाती है क्योंकि अरोरा का 16वां जन्मदिन आने ही वाला था। मेलेफिसेंट अब प्रार्थना करती है कि अरोरा को जल्द ही उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसका श्राप उलट जाए। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट और अरोरा जंगल में बातें कर रही हैं। प्रिंसेस अरोरा पूछती है कि आपके पर कहाँ गए? यहाँ पर तो सभी परियों के पर होते हैं, लेकिन आपके तो नहीं है। मेलेफिसेंट उसकी बात सुनकर कहती है, मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती थी और मुझे वह काफी याद आते हैं। ये कहते हुए मेलेफिसेंट काफी भावुक हो जाती है। प्रिंसेस अरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान मत हो, मेरा कल बर्थडे है। मैं उन तीनों परियों से इजाजत लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी। लेकिन मेलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा कुछ भी तब तक नहीं हो सकता जब तक उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। अगले दिन प्रिंसेस अरोरा अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो बहुत हैंडसम और खूबसूरत लगता है। दोनों की नजरें जब एक दूसरे पर पड़ती हैं तो वे तुरंत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अरोरा अपने घर पहुंचती है और तीनों परियों से कहती है, मैं अब यहाँ से मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। 3 परियां सोचने लगती हैं कि शायद अरोरा को अब सच का पता चल गया है। वे उसे सारी बातें सच सच बता देती हैं कि मेलेफिसेंट नाम की एक परी उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। अरोरा को परियों की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वह उदास होकर मेलेफिसेंट के पास जाती है। वह पूछती है कि क्या जो मैं सुनी वह सब सच है? मेलेफिसेंट कहती है, हाँ ये सब सच है। मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। ये सब मैंने तुम्हारे पिता की वजह से किया था। अब मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरोरा काफी हर्ट होती है और वहां से चली जाती है। वह सीधे अपने पिता स्टीफेन के पास जाती है और रोते हुए कहती है, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगा था कि मैं अकेली हूँ। स्टीफेन उन तीनों परियों पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने कहा था कि इसे उसके 16वें जन्मदिन के बाद लाया जाए। यह क्यों पहले आई? इसे एक कमरे में बंद कर दो। अरोरा का जन्मदिन आता है और श्राप के असर से वह स्पिनिंग व्हील्स पर लगी सुई को छू लेती है। वह अचानक बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। राजा स्टीफेन बहुत परेशान होकर रोता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट अरोरा को लेकर दुखी होती है। वह उसी लड़के को बुलाती है जिसे अरोरा रास्ते में मिली थी। मेलेफिसेंट को लगता है कि अगर यह लड़का अरोरा के पास गया तो शायद वह नींद से जाग जाए। मेलेफिसेंट लड़के को बेहोश करके वहां ले आती है।
जहां अरोरा गहरी नींद में सो रही होती है। 3 छोटी परियां राजा के पास जाती हैं और कहती हैं, प्रिंसेस अरोरा के माथे पर किस करें, शायद इससे वह जाग जाए। आप तो उसके पिता हैं और आप ही उसका सच्चा प्यार हो सकते हैं। ये सुनकर स्टीफन गुस्से में कहता है, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। मैंने ही मेलेफिसेंट को धोखा दिया थी। यही वजह है कि यह सब मेरी बेटी के साथ हो रहा है। जब मेलेफिसेंट लड़के को लेकर आती है, लड़का अरोरा के पास जाकर उसे देखने लगता है, लेकिन अरोरा नहीं जागती। मेलेफिसेंट समझ जाती है कि यह उसका ट्रू लव नहीं है। वह रोने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हारी स्माइल को मिस करूंगी। ये कहते हुए मेलेफिसेंट अरोरा के माथे पर किस करती है और वहां से जाने लगती है। तभी अरोरा की आवाज आती है, आप कहां जा रही हैं? यह सुनकर मेलेफिसेंट पलटती है और अरोरा कहती है, मैं आपके साथ जंगल में चलूंगी। मेलेफिसेंट अरोरा को अपने साथ लेकर चलती है। उसी समय स्टीफन के लोग परियों के लिए बने लोहे के जाल से मेलेफिसेंट पर हमला कर देते हैं। गुस्से में मेलेफिसेंट अपने कौवे को ड्रैगन में बदल देती है। ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर सभी सोल्जरों को जला देता है और मेलेफिसेंट आजाद हो जाती है। लेकिन तभी स्टीफन लोहे की शील्ड पहनकर आता है ताकि वह मेलेफिसेंट को मार सके। अरोरा मेलेफिसेंट के कटा हुआ पर देखकर उसे आजाद कर देती है। मेलेफिसेंट अपने पर खोलकर उड़ने लगती है और स्टीफन को साथ में लेकर आसमान में चली जाती है। स्टीफन मेलेफिसेंट पर हमला करता है, जिससे दोनों गिरने लगते हैं, लेकिन मेलेफिसेंट अपने पर खोलकर उड़ जाती है और स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है। अब यह लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। अगली सुबह मेलेफिसेंट जंगल की बाउंड्री हटाती है। वहां दोबारा से फूल खिलने लगते हैं और सभी लोग खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज से तुम इस जंगल की रानी हो। इस तरह किंगडम और जंगल दोनों मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।